खुद इन्हीं की तरह टेस्ट सब्जेक्ट है यहाँ। दो लड़के उससे मिलकर पूछते हैं, बताओ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इससे पहले कि वो उन्हें मार देते, यहाँ क्लेयर आकर रोक देती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक और लड़की आमिर को मारने के लिए नींद का इंजेक्शन भर चुकी थी, क्योंकि उसे शक था कि आमिर ने कंपनी की मेडिसिन ली ही नहीं, उसके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं, और अगर वो सो भी गया तो भी नहीं मरेगा। और इससे पहले कि वो आमिर को इंजेक्शन लगाती, उसे खुद हेलुसिनेशंस हो जाती है। ऐसे में वो सो जाती है, उसका दिमाग भी कंट्रोल से बाहर होकर फट जाता है। बाकी सभी लोगों की तरह आंख मुंह नाक कान से खून आते हुए वो भी मर जाती है। जहाँ क्लेयर को भी अब हेलुसिनेशंस होने लगे थे, वो 90% तक सो चुकी थी, और इससे पहले कि वो भी मर जाती, वो अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हुए आमिर की दी हुई जगाने वाली दवाई खा लेती है और होश में आती है। और इसी दौरान उसे दीवार में एक छुपा हुआ दरवाजा नजर आता है, जिसके बारे में वो अपने साथियों को बताती है। ये लोग इस कमरे को खोल देते हैं और पता चलता है कि ये कमरा तो मुर्दों को रखने की जगह है, और यहीं पर एक लिफ्ट भी बनी है, जिससे शायद मुर्दों को ऊपर या नीचे लाया जाता था। ये लोग अब इसी लिफ्ट को इस्तेमाल कर नीचे जाने का सोचते हैं। आमिर को भी अब हेलुसिनेशंस हो रहे थे, और उससे दिखाई दे रही थी डॉक्टर रोजी, जो से कहती है कि इन सब ने तुम्हें धोखा दिया है, ये सब तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, तुम उठो और उठकर सबको मार दो। और दूसरी तरफ इन्हीं के एक साथी को आमिर का एक लेटर मिलता है, जिसमें उसने लिखा था कि लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ। ये पढ़कर उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो आमिर के पास आकर इस लेटर के बारे में पूछता है। आमिर कुछ नहीं बोलता, और इससे पहले कि वो आदमी आमिर के ऊपर हमला करके आमिर को मार देता, आमिर अपने आप को छुड़वाते हुए उसी के ऊपर हमला करते हुए बेदर्दी से उसे मार देता है। और ये चीज क्लेयर और उसका दूसरा साथी भी देख चुके थे। आमिर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन ये दोनों भागते हैं। वो आदमी भागकर उसी रूम में आ जाता है जिसे ये लोग लिफ्ट समझ रहे थे, जिसको बंद करते ही वहां आग लग जाती है। ये कमरा असल में लिफ्ट नहीं थी, बल्कि डेड बॉडीज को जलाने वाला कमरा था। शुक्र के उसने क्लियर के जाने से पहले ही इस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। आखिर वो फिर बच गई। अब कंपनी के लॉकडाउन के 24 घंटे भी पूरे हो चुके थे। अचानक फैसिलिटी का दरवाजा खुलता है, और यहाँ से आमिर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही गार्ड यहाँ आकर उसे शूट करके मार देते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी की तरफ से हुक्म मिला था कि जो भी बचे उसे मार दिया जाए। अपनी जान बचाने के लिए यहाँ क्लियर डेड बॉडीज वाला कपड़ा पहन लेती है, ताकि गार्ड्स को लगे कि वो मर गई है। गार्ड सभी डेड बॉडीज को उठाते हैं और साथ में क्लियर को भी उठाकर अपनी वैन में डाल देते हैं, जहाँ रास्ते में वो खड़ी हो जाती है। उसे देखकर ड्राइवर डर जाता है। उन लोगों का एक्सीडेंट होता है, जिसमें अब ड्राइवर मर चुका था और क्लियर जिंदा बच गई थी, पर उन मेडिसिन के जरिए से अब वो कोमा में जाकर वही नीचे सड़क पे पड़ी थी। सीन कट होकर हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। क्लेयर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी तक कोमा में है। जिसमें बताया जा रहा है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जिन्होंने इन 7 लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उनके ऊपर इन 7 लोगों को मारने का केस था, जिसका इल्जाम डॉक्टर रोजी पे लगाते हुए कंपनी वालों ने ये केस बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया था। और अब आखिरी सीन में दिखाया जाता है क्लेयर कोमा से जाग गई है, जो अब असल कसूरवारों को सजा दिलवा के रहेगी।